करिकुलम के डेवलपमेंट मॉडल्स देखते हैं। ठीक है, इसमें से 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं, तीनों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। देखें, टेलर का मॉडल देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में कि टेलर का मॉडल जो है वो किस तरह आया था, और टेलर ने 4 प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल बनाया था। ठीक है, देखिए इस मॉडल को इसने अपनी एक बुक जो थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम, उसमें इसने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, टेलर ने अपने जो मॉडल है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन की बुक में उसने किया था। ठीक है, उसमें 4 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स और उनके आंसर्स दिए थे। अब वो 4 प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए सबसे पहले में कहते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का पर्पस क्या है स्कूल में। ठीक है, व्हाट इज एजुकेशनल एक्सपीरियंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड। ठीक है, हाउ कैन दीज एक्सपीरियंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ वी डिटरमाइन द पर्पस। 1 बाय मैं इसको समराइज करते हैं। देखें, सबसे पहले उसने जो 4 पॉइंट दिए थे, सबसे पहली बात उसने की थी वो पर्पस ऑफ स्कूल्स की बात की थी। ठीक है, दूसरी बात उसने जो की थी वो एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्पस, वो सारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो कि पर्पस से रिलेटेड हो। तीसरा उसने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्पस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। चौथा उसने बात की थी एवेल्युएशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले पर्पस, स्कूल का पर्पस क्या है, फिर उसका एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस और एवेल्युएशन एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाबा का मॉडल देखते हैं, ये ग्रास रूट अप्रोच के ऊपर आता है। ठीक है, ये कहता है इस खातून ने कहा था कि करिकुलम जो है वो एक ग्रास रूट अप्रोच से चल सकता है। इसने क्या किया गया था, इसने 7 मेजर स्टेप्स से ना लीनियर मॉडल बनाया था। ठीक है, इस खातून ने 7 मेजर स्टेप्स की बेस पे क्या किया था, एक लीनियर मॉडल बनाया था, और स्टेप्स उसके क्या है वो ये वाले थे। ठीक है, सबसे पहली बात कहती है कि डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी। ठीक है, आपने डायग्नोज करना है लर्नर्स की रिक्वायरमेंट को और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को। ठीक है, दूसरी बात फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉर्मुलेट करना है। तीसरी बात क्या थी, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग कंटेंट्स, जो कंटेंट्स है ना वो आपने सिलेक्ट करने हैं या शॉर्ट लिस्ट करने हैं, फिर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको चौथे स्टेप के ऊपर उनको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग कंटेंट्स। पांचवी बात सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना है। ये सारा कुछ कर लिया, इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवेल्युएट, इसके बाद डिटरमाइन करना है कि हमने क्या चीज एवेल्युएट करनी है, एंड द मीन ऑफ डूइंग इट, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। गैलन सेलर और विलियम अलेक्जेंडर का मॉडल देखते हैं। इन्होंने 1974 में ये रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और इन्होंने 4 स्टेप का मॉडल दिया था। वो कहते हैं कि करिकुलम इज अ प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग सेट ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि करिकुलम एक प्लान है जो प्रोवाइड करता है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का पूरा सेट। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टू अचीव अ ब्रॉड एजुकेशनल गोल। दूसरे नंबर पे क्या चीज हुई कि ब्रॉड एजुकेशनल गोल को अचीव करने के लिए, एंड रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन सर्व्ड बाय अ सिंगल स्कूल सेंटर।
ठीक है, और वो एक आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक स्कूल सेंटर ने ये सारी चीजें कर रहा होता है। ठीक है, ये सारा कुछ ये करिकुलम क्या करता है, हमारा प्रोवाइड करता है सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज को, जो कि अचीव करने के लिए ब्रॉड एजुकेशनल गोल को अचीव करते हैं। और उनका काम क्या होता है, आइडेंटिफाइबल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, तीसरा नंबर, और सर्व्ड बाय अ स्पेसिफिक स्कूल सेंटर, ये चौथा पॉइंट होगा। ठीक है, इसने रूल ऑफ थंब भी इंट्रोड्यूस कराया था।